नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कौशिक एक बार फिर आपके सामने हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को लेके। वो टॉपिक है नया कंसल्टेंट। नए कंसल्टेंट को हमें क्या सिखाना चाहिए। अमूमन ये कहा जाता है कि कंसल्टेंट को आते ही डेमो प्लान करना सिखा दो जिससे वो जल्दी सफल हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, डेमो प्लान क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए आपको आलू टमाटर प्याज ये बेसिक चीज़ें तो चाहिए, लेकिन क्या आलू प्याज टमाटर से सब्जी बन जाएगी? उसमें आपको बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं ताकि वो रेसिपी एक शानदार रेसिपी बन जाए। उसी तरीके से इस बिज़नेस में नए कंसल्टेंट के लिए डेमो प्लान वो आलू प्याज की तरह है, और उसमें अगर हमें सफलता की रेसिपी ऐड करनी है, हम ये चाहते हैं कि उसको और भी बहुत सारी चीज़ें आएँ जिससे वो बिज़नेस को सीख पाए और उसको क्या रिक्वायरमेंट है, आज हम उस रेसिपी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नए कंसल्टेंट को डेमो प्लान के अलावा हमें सिखाना है उसकी गोल सेटिंग करना। अधिकतर लोग इस बिज़नेस से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके गोल, उनके सपने नहीं होते हैं, और सपने वो चीज़ है जो नए कंसल्टेंट को बिज़नेस में टिकाए रखती है। अब सपने बनवाते हुए हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, किसी भी नए कंसल्टेंट से आते ही बात करते तेरे सपने क्या, वो कहता है BMW, ऑडी, बड़ा घर, विदेश यात्रा, और उसके लिए 3 से 4 महीने मेहनत करता है। पर 4-5 महीने के बाद वो देखता है कि यार सपने तो BMW के देखे हैं पर यहाँ तो 500 रुपये की इनकम आ रही है, तो उसका विश्वास टूटने लगता है। तो हमेशा जब सपनों की लिस्ट बनवाएं, जब उसकी गोल सेटिंग करवाएं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, 3 तरीके से आप उसकी गोल सेटिंग करवा सकते हैं: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है कि अगले 3 से 4 महीने में जब वो 1000-2000 रुपये कमाने लग जाएं तो उनको क्या चाहिए, कौन से ऐसे सपने हैं जो 2000 रुपये में पूरा कर सकते हैं, जैसे एक चश्मा, जैसे एक घड़ी, जैसे जूते। तो पहले शॉर्ट टर्म बनवाइए, फिर बनवाइए मिड टर्म कि अगले 2 से 5 साल के अंदर उसको क्या चाहिए, जैसे एक अच्छी सी कार, जैसे एक विदेश यात्रा, जैसे एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन। और तीसरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के उसके क्या गोल्स हैं कि किसी अच्छी लोकेशन में एक शानदार कोठी उसके पास होनी चाहिए, एक लग्जरी कार होनी चाहिए, साल में 2-3 फॉरेन ट्रिप्स होने चाहिए। तो जब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनवाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल पूरा होते के साथ ही उसका विश्वास बनता है कि जब मेरा 1000 रुपये का सपना पूरा हो गया तो एक दिन 1 लाख रुपये का भी सपना पूरा होगा। तो पहली चीज़ उसकी गोल सेटिंग जरूर करवाइए। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा इन्विटेशन स्किल। अक्सर लोग इनवाइट करने में गलती कर जाते हैं। वो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग से निकलते हैं और बाहर जाते ही अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताने लगते हैं कि मैं एक कंपनी की मीटिंग में गया था, वहाँ से घर मिलता है, वहाँ से गाड़ी मिलती है, और सामने जो उसका होने वाला प्रोस्पेक्ट होता है उसके सीधा दिमाग में बात आ जाती है, पक्का किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की मीटिंग देख के आया जहाँ पे सपनों की बात कर रहा है, और वो आपके साथ में नहीं आता है। हमें इन्वाइट करने के स्किल्स उसको सिखाने चाहिए। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे घर में जब बच्चों के जन्मदिन होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं, और वो बच्चा जब इनविटेशन देने के लिए जाता है तो सीधा ये बोलता है शाम को 6 बजे मेरा केक कटेगा, मेरा हैप्पी बर्थडे, आपने आना है। और शाम को 6 बजे उसका घर बच्चों से भर जाता है। वो किसी को ये नहीं बताता कि उसका केक कौन सी बेकरी से आएगा, कोल्ड ड्रिंक कौन सी आएगी, चिप्स कौन से आएंगे। तो हमें इनविटेशन स्किल जो है वो बच्चों से सीखना चाहिए। हमें केवल इनवाइट करना है, उन्हें बिजनेस नहीं बताना। हम शुरू में उसको बिजनेस बता देते हैं। तो इनविटेशन स्किल्स के बारे में आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है एडिफिकेशन। एक व्यक्ति होता है जो आपको इस बिज़नेस में लेके आता है और आप उसके कहने पे बिज़नेस ज्वाइन करते हैं। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से, उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसने आपको बिज़नेस ज्वाइन करवाया, तो आपको एडिफिकेशन करना सिखाना है। सामने वाले व्यक्ति के सामने अगर आप अपनी अपलाइन को एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश करेंगे तो हो सकता है वो उसकी बातों को भी नॉर्मल तरीके से ले। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन को मिलवाएं तो आप ये बता सकते हैं कि आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आज से 4-5 साल पहले बड़ी साधारण सी ज़िंदगी जीते थे, पर पिछले 4-5 साल में वो उनकी लाइफ टोटली बदल चुकी है, घर ले चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं, साल में 3-4 बार विदेश जाते हैं। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ और उनसे हम जानेंगे सक्सेस टिप्स। तो इस तरीके से आप एडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप फील्ड में निकलते हैं आपके सामने बहुत सारे सवाल आते हैं। जब एक कंसल्टेंट, नया कंसल्टेंट फील्ड में निकलता है तो उसको कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिसके बहुत सारे सवाल होते हैं। पैसा कैसे आता है, अगर कंपनी भाग गई तो, मेरी बुआ की लड़की ने भी किया था उसका तो नहीं आया,
तेरा कितना आता है, क्या मुझे जाके बेचना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब एक नए कंसल्टेंट के पास नहीं होता और वो घबरा जाता है, वो रिजेक्शन से घबरा जाता है और वो बिज़नेस को धीरे धीरे करना छोड़ देता है। हमें उसको सिखाना चाहिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे फार्मूला है, जैसे फील्ड फेल्ट फार्मूला है, जिसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे, पर हमें सिखाना है उसको कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको अपने कंसल्टेंट की पर्सनल ब्रांडिंग भी करवानी है। आपकी ब्रांडिंग हो चुकी है, आप एक ब्रांड बन चुके हैं, पर आपके कंसल्टेंट के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो आपके ब्रांड पे नहीं जाएंगे, वो उसके ब्रांड पे जाएंगे। और आज की डेट में अपना ब्रांड बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देते हैं। यदि आप दिन भर चुटकुले वाले स्टेटस लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक नॉर्मल से इंसान हैं। अगर आप ड्रीम्स वाले स्टेटस लगाते हैं, अच्छे स्टेटस लगाते हैं, मोटिवेशनल कोट्स लगाते हैं, तो सामने वाले लोग सोचते हैं आजकल पता नहीं क्या हो गया, बहुत मोटिवेटेड लग रहा है। तो अपनी ब्रांडिंग करनी है। दूसरा, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? 100% जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम ब्रांड बनते हैं उस कंपनी के, उस प्रोडक्ट के। तो आपको ये भी सिखाना है। और मैं ये जानता हूँ कि जब आपकी सफलता की रेसिपी में ये कुछ इंग्रेडिएंट डल जाते हैं तो आपका नया कंसल्टेंट बहुत जल्दी सफल हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए आने वाले समय में लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।